हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट हरे करेंगे कृष्ण ठाकुर जी। एकादशी की महिमा। हरे कृष्ण गुरु जी और एक बहुत 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 बड़ी बात से स्टार्ट करेंगे। आफ्टर महिमा, महिमा के बाद हम ये बात जानेंगे। कुछ लोग सोचते हैं भगवान कहाँ पे है, दिखाइए। हम दिखाएंगे भगवान कहाँ पे। सामने दिखेंगे, आंखों के सामने दिखेंगे, है ना। जिनको नहीं दिखाई देता उनको भी दिखाई देंगे। हैं, किन्हीं को संशय हो कि भगवान कहाँ पे है, तो अभी लीजिए, सामने प्रकट कर देते हैं। इतना क्या दिक्कत है। हरे कृष्णा। आज जानेंगे, है ना, आज जानेंगे। ठीक है। जिन किन्हीं को रीड करना हो एकादशी की महिमा, वो हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सरिता माता जी, ओके, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हम 6 फरवरी 2024 को सत्यतिला एकादशी या माघ कृष्ण एकादशी मनाएंगे। यह एकादशी फाल्गुन मास में पड़ती है, क्योंकि इस समय चंद्रमा के अस्त होने से एक बहुत ही विशेष वातावरण बनता है। सत्यतिला एकादशी की महिमा भविष्योत्तर पुराण में ऋषि दलभ्य और पुलस्त्य मुनि के बीच बातचीत में वर्णित है। दलभ्य मुनि ने प्रारंभ किया, हे आदरणीय ब्राह्मण, कलयुग में लोग सबसे अधिक प्रदूषित होते हैं। हर समय पापपूर्ण कार्य होते रहते हैं। ब्राह्मणों की हत्या, गायों की हत्या जैसे जघन्य अपराध व्याप्त है। कृपया इस उस प्रक्रिया को स्पष्ट करें जिसके द्वारा इन अपराधियों को उनके पापपूर्ण कृत्यों से मुक्त किया जा सकता है। ऋषि पुलस्त्य ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रिय मित्र, फाल्गुन के महीने में ढलते चंद्रमा के दौरान पड़ने वाली एकादशी के व्रत का पालन करने से सभी पापी प्रतिक्रियाएं जलकर राख हो सकती है। नारद मुनि ने एक बार श्री कृष्ण से संपर्क किया और
सत्यतिला एकादशी की महिमा और परिणाम सुनने के लिए कहा। इस प्रकार कृष्ण ने निम्नलिखित कथा का वर्णन किया। प्राचीन काल में संसार की शुरुआत से बहुत पहले वनालिका नामक एक महिला ब्राह्मणी रहती थी। उसने बहुत ही संयम से ब्रह्मचर्य का पालन किया और भगवान की पूजा करने में लगी रही। लगातार विभिन्न व्रतों के आदेशों को पूरा करने से वह दुर्बल और कमजोर हो गई थी। हालांकि उसने गरीब ब्राह्मणों और अविवाहित लड़कियों को दान दिया, लेकिन उसने कभी अनाज नहीं दिया और इस तरह देवता उससे क्रोधित हो गए। इस कमी के बावजूद मैंने उसकी घोर तपस्या और भिखारी ब्राह्मणों के प्रति हार्दिक उदारता के कारण उसे एक पवित्र आत्मा माना। हे प्रिय नारद जी, इस ब्राह्मणी की परीक्षा लेने के लिए मैंने एक भिखारी का वेश धारण किया। मैं व्यक्तिगत रूप से इस नश्वर संसार में प्रकट हुआ और मैं भीख का कटोरा लेकर उस वनलिका ब्राह्मणी के घर पहुंचा। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, वह मेरे सामने आई और कहा, हे भिक्षुक, तुम कहाँ से आए हो और कृपया मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने गूंगा होने का नाटक किया और एक बार फिर दान मांगा। वह क्रोधित हो गई और उसने मेरे भीख के पात्र में मिट्टी का एक लड्डू रख दिया। इसके बाद मैं अपने निवास पर लौट आया और अपने कर्तव्यों को फिर से शुरू कर दिया। समय के साथ वह ब्राह्मणी भी मेरे दिव्य निवास में लौट आई और उसे रहने के लिए एक सुंदर सा घर मिला। हालांकि उसके दुर्भाग्य के कारण वह धन से वंचित थी। उसके पास घर में अनाज नहीं था और वह धीरे धीरे बेचैन हो गई और हाथ जोड़कर मेरे पास आ गई। उसने नम्रता से पूछा, हे जनार्दन, मैं कई दिनों से तपस्या करने में लगी हूँ, पर फिर भी मैं खाद्यान्न और धन से वंचित क्यों हूँ? मैंने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, आप भौतिक दुनिया से यहाँ आई हो, कृपया अपने नए निवास पर वापस जाओ और देवताओं के दर्शन की प्रतीक्षा करो। वे जिज्ञासा से बाहर आएंगे और देवताओं की पत्नियां आपके दर्शन करेगी, तो आपको उनसे सत्यतिला एकादशी की महिमा के बारे में पूछना है। जब तक वे कथन समाप्त नहीं कर लेती, तब तक उन्हें जाने न दे। मेरी बात सुनकर वनालिका घर लौट गई। एक दिन जब वह अपने घर में बैठी थी, तो सभी दरवाजे बंद हो गए। कई देवताओं की पत्नियों ने रहस्यमय तरीके से प्रवेश किया और कहा, हे प्रिय सुंदरी, हम आपके दर्शन करने आए हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के निवासी के रूप में आप वास्तव में पूजनीय हैं और हम आपको देखने आए हैं। यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो कृपया जाने से पहले सततिला एकादशी के महत्व, पवित्रता और महिमा के बारे में बताएं। तब देव पत्नियों में से एक ने इस एकादशी की महिमा का वर्णन किया। सब कुछ सुनने पर वनालिका संतुष्ट हो गई और देवी देवता भी उनके दर्शन से भी संतुष्ट होकर चले गए। इन दानी प्राणियों के निर्देश के अनुसार वनालिका ने सततिला एकादशी के व्रत का पालन किया। वनलिका सुंदर और स्फूर्तवान बन गई और उसे भरपूर अनाज, धन और सोना प्राप्त हुआ। हालांकि किसी को भी इस एकादशी को लालच या वासना द्वारा प्रेरित होकर नहीं करना चाहिए। इस एकादशी का पालन करने से दुर्भाग्य और दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन तिल का दान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि बताया गया है, उस महिला ने सततिला एकादशी मनाई, जो एक ही समय में सभी भौतिक भोग और मुक्ति का पुरस्कार देती है, और अंत में उसे वह सुंदर साज सामान और अनाज प्राप्त हुआ जिसकी उसने अपने घर के लिए अपेक्षा की थी। इसके अलावा उसका साधारण भौतिक शरीर सच्चिदानंद यानी शाश्वत ज्ञान और आनंद से बने एक सुंदर आध्यात्मिक रूप में बदल गया। तो सततिला एकादशी की दया और कृपा से आध्यात्मिक जगत में महिला को उसका नया घर सोने, चांदी, जवाहरात और हीरे के साथ मिला। हे दैलव्य मुनि, पुलस्त ऋषि ने निष्कर्ष निकाला, जो इस अद्भुत शततिला एकादशी को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है, वह सभी प्रकार की गरीबी
यानी आध्यात्मिक, मानसिक, भाग्य और अशुभ संकेत शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक के साथ सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार माघ कृष्ण एकादशी या सततिला एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर लॉग इन करते हैं ना। हाँ, देख लेते हैं, अगर वो चलेगा तो ठीक है, नहीं तो इधर आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ऑडिबल। हरे कृष्णा सभी को सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा। सो सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे विशाल, अद्भुत, अ, अकल्पनीय, देखिए, कुछ लोग सोचते हैं हमें भगवान का दर्शन कराइए। हैं? हम भगवान का दर्शन कराना, लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, हम कराएंगे। भगवान का दर्शन करने के लिए हम क्वालिफाइड नहीं है, परंतु करना है। बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। आप लोग देखिए, हम लोग श्रीमद् भागवतम से जानते हैं कृष्णा और कृष्णा का नाम में कोई फर्क नहीं है। आप सभी वैष्णवों ने कृष्णा का नाम लिया। ठीक है, आप सभी वैष्णवों ने कृष्णा का नाम लिया, कृष्णा का नाम लिया, और हो गया जादू। असंभव संभव हो गया। ये आज नहीं हुआ, या फिर ये आज पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ। सोच के देखिए कितनी असंभव बात है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए और कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, और दूसरी तरफ कोई ऑपरेशन में चला जाए। यकीन मानिए, डिवोटीज खुद बता सकते हैं। डिवोटीज खुद बता सकते हैं, मेरे से क्यों जानिएगा, उनसे स्वयं पूछ लीजिए। क्या मेरे रहने से बदलाव आया? क्या जीवन सच में बहुत बदल गया? क्या कष्ट बहुत कम हो गए? हुआ। असंभव तरीके से कष्ट कम हो गए। ऐसा नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता। हुआ। ये कौन कराया? ये कौन कराया? ये मैं नहीं कराया हूं। हाँ, जैसे कोई तो कारण बनता है, कार्य पहले से होना है, कारण कुछ बन जाता है। जैसे किसी को शरीर त्यागना होता है तो कोई कारण बन जाता है। क्या हो गया जी? हार्ट अटैक हो गया। क्या हो गया जी? ब्रेन हैमरेज हो गया। क्या हो गया जी? कैंसर हो गया। क्या हो गया जी? ये हो गया। क्या हो गया जी? वो हो गया। पहले से बना हुआ था कि क्या होना है, परंतु कारण कोई बन जाता है। इसी प्रकार से वैष्णव अगर अपनी कृपा बरसाएं तो पहले से जो लिखा हुआ है
क्या वैष्णव कृपा बरसाएं तो क्या होगा? जब भी वैष्णव कृपा बरसाएंगे तो अचिंतनीय होगा, जो समझ के परे हो। कोई मुझे ये समझ करके या समझा करके बता दे, पूरे विश्व में कोई समझा दे, हैं? कि कैसे आपके भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक रूप से भी आप आगे बढ़ गए। मालूम है क्या है? यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग बात हुई। जिनके भी दुख इस प्रकार से हर लिए जाते हैं, जिनके भी जीवन में इस प्रकार से बदलाव आता है, वो अगर कृष्णा का प्रेम समझ ले, क्योंकि कृष्णा तो प्रेम कर रहे हैं, वो अस्वीकार कर सकता है। कृष्णा ने तो कृपा की, वो अस्वीकार कर सकता है, परंतु कोई स्वीकार कर ले, अब उसके पास भगवान को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। कृष्णा परम आकर्षक है, इस प्रकार से आकर्षण कर लिया कि अब हम नहीं छोड़ सकते। सच मानिए, जिन डिवोटीज के लिए आप लोग चैंट किए, कल चैंट किए, परसों चैंट किए, तरसों चैंट किए, आज चैंट किए, यकीन मानिए, आज 2 भक्तों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आया। ऐसा हो ही नहीं सकता था, वो सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, खुद भी नहीं सोच सकते थे। और ये पहली बार नहीं हुआ है, आप लोगों में बहुत डिवोटीज है, नाम लेकर के बता सकता हूं। बहुत डिवोटीज के साथ ऐसा हुआ है, देखा हुआ है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है ना। कम से कम 4-5 डिवोटीज के साथ तो एकदम अनबिलीवेबल सा चेंजेस हुआ है। डॉक्टर भी बोले कि ये तो नहीं हो सकता, हाँ हो गया, हो गया। है ना? खुशी माता जी के साथ भी कुछ बहुत ही हृदय को ठंडक देने वाली बात हुई, बहुत ही ज्यादा, है ना। माता जी बहुत कष्ट में थी, बहुत ज्यादा कष्टों में थी, बहुत ज्यादा कष्टों में थी, और ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मुझे समझ में आ रहा था, आज मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा था कि हम लोग चैंट करते हैं, तो देखिए, ये परिवर्तन तो आएगा, ये परिवर्तन हर बार आएगा, परंतु परिवर्तन आएगा तभी जब आज्ञा पालन कीजिएगा। ये दर्द है, ये कष्ट है, ये कष्ट है। ये परिवर्तन सब में आएगा, सच में आएगा, हर बार आएगा। आप लोगों को लगे कि एक बार असंभव कर दिए, दूसरी बार फिर दीजिएगा, फिर से असंभव होगा, तीसरी बार फिर दीजिएगा, फिर से असंभव होगा, चौथी बार फिर से होगा, पांचवी बार फिर से होगा। एक बार नहीं होगा, एक बार नहीं होगा। जब श्रद्धा की कमी रहेगी तब नहीं होगा, जब समर्पित नहीं रहिएगा तब नहीं होगा। मेरे पास उन्हीं लोगों का इलाज है जो समर्पित, उन्हीं लोगों का इलाज है। जो समर्पण नहीं है, जिनमें समर्पण नहीं है, उनका मेरे पास इलाज नहीं है। समझिए ये ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे साइंस है। ये कोई ऐसे ही नहीं है कि कोई समर्पण कर दे तो उसके जीवन में बदलाव आ जाएगा, समर्पण नहीं करे आ जाए तो उसके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। ये एक ही कारण से होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका कोई प्रिय है, कोई प्रिय, और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके कारण उस प्रिय में भी बदलाव आ जाएगा। परंतु मुझे बहुत बार ये कार्य करते हुए अच्छा नहीं लगता। मैं तो उस प्रिय का जान भी बचा दूं, अगर शक्ति है, जान भी बच जाए। परंतु जान बचने से क्या हो जाएगा?
भौतिक जगत में जीवन मिला है, ये जीवन तो, ये शरीर तो त्याग नहीं है, तो उससे भी लाभ नहीं है अगर जीवन भी किसी का बचा लिया है। सपोज कीजिए किन्हीं ने बोला कि प्रभु जी इनका कष्ट है, आप कुछ कीजिए कि इनका जीवन बच जाए। हम जीवन बचा लिए, परंतु जीवन बचा करके क्या हुआ? फिर पाप कर्म में लग गए। क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? ऐसे जीवन का क्या लाभ है? पास्ट में भी आप लोगों के कारण लोगों में परिवर्तन आया हुआ है। बहुत सारे डिवोटीज नहीं बताते हैं, अच्छा है बता दीजिए। देखिए, कष्ट का समाधान हर वो व्यक्ति कर सकता है, हर वो पर्सनालिटी कर सकता है जिनके पास शक्ति हो। मेरे को अगर किसी प्रकार की कोई और शक्ति आप दे दीजिएगा तो मैं नहीं स्वीकारूंगा, मैं नहीं स्वीकारूंगा। मुझे यही शक्ति चाहिए, यही शक्ति कि भगवान का नाम जपे, भगवान का स्मरण करें और हम में बदलाव आ जाए, भगवान के लिए कार्य करें और हम में बदलाव आ जाए। मुझे यही शक्ति चाहिए। मैं बोलूं मैं आपका भाग्य परिवर्तन कर दूंगा, ऐसी शक्ति मेरे को मिल जाए, मेरे को नहीं चाहिए वैसी शक्ति जिससे आप भगवान के प्रति और जागरूक ना हो, आपका लक्ष्य भगवान न बने। अब मेरे को वैसी शक्ति नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। कोई मेरे को बोले कि प्रभु जी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, इधर आओ, ये शक्ति लेकर के जाओ, है, परंतु उस शक्ति से हम भगवान के प्रिय नहीं बन पाएंगे। क्या करें उस शक्ति का? उसमें और नर्क में क्या फर्क है? अगर कोई शक्ति मेरे को ऐसी मिल जाए और नर्क में वास मिल जाए, नर्क में रहने मिल जाए, दोनों में क्या फर्क है? दोनों एक समान ही है, क्योंकि ये शक्ति मिलने के बाद भी भगवान की जागृति नहीं रहती, नर्क में जाने के बाद भी भगवान की जागृति नहीं रहती। क्या लाभ? ऐसी शक्ति नर्क के बराबर, परंतु वो शक्ति जो भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर दे, हैं? हम अपने लक्ष्य के प्रति और सुदृढ़ हो जाए, ये वाली शक्ति चाहिए, है ना? जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। असंभव, असंभव, परंतु आप लोगों ने संभव कर दिया। एक तरफ तो मन करता है कि नमन करें, महिमा करें, परंतु दूसरी तरफ मन करता है छोड़ो महिमा, छोड़ो नमन करना। आज की अपॉर्चुनिटी भी इसीलिए उपयोग कर लेते हैं कि आप ये बात समझें कि आज्ञा पालन से क्या बदलाव आता है। आपका महानता अगर बखान भी कर दे तो क्या हो जाएगा? आप महान है, सबसे महान, क्या हो गया? उससे क्या बदलाव आ गया? आप ये समझिए, बदलाव किससे आ रहा है? बदलाव किससे आ रहा है? हमारा हृदय कैसे बदल रहा है? हम लक्ष्य के प्रति और जागृत कैसे हो रहे हैं, और दृढ़ कैसे हो रहे हैं, है ना? तो ये असंभव को अनुभव कीजिए, जिसको अनुभव नहीं कर सकते। ये असंभव को अनुभव नहीं किया जा सकता, परंतु कीजिए अनुभव। हमको ऐसा लगता है कि नाम जपने से क्या होता है, देखिए क्या होता है। भगवान आपको सभी कष्टों से निकाल लेते हैं, और वो जो साइंस की बात कर रहे थे, वो साइंस ये है कि अगर हम गुरु के प्रति समर्पण करते हैं तो गुरु हमें कष्टों से कैसे निकाल लेते हैं? क्योंकि गुरु कृपा सिंधु तो है ही है, गुरु के पास वो शक्ति होती है
क्यों? क्योंकि वो सूर्य प्रकाश होते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा बोलते हैं, जो मेरे शरणागत हो जाए, मैं समस्त पापों से मुक्ति देता। कृष्णा बोलते हैं, आई प्रिजर्व व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक। जो आपको जरूरत हो मैं प्रदान करता हूं, जो आपके पास है वो मैं रक्षा करता हूं। कृष्णा बोलते हैं। जो कृष्णा का प्रतिनिधि करते हो, क्या उनकी शक्ति ठीक उसी प्रकार की नहीं होगी जिस प्रकार कृष्णा बोलते हैं, या जिस प्रकार कृष्णा की शक्ति? दोनों में कोई भिन्नता होगी। और ये मैं नहीं कर रहा, ये पावरफुल शक्ति ये मेरे में नहीं आई। ये तो कृष्णा हर बार मैजिक करते हैं। ये तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हर बार मैजिक करते हैं, हर बार करते हैं। कभी एक बार नहीं होता, हर बार होता है। हाँ, किसी का श्रद्धा कम होगा तो नहीं। इन दोनों सिचुएशन में, दो डिवोटी की बात कर रहे, दोनों सिचुएशन, दोनों डिवोटी ने मेरे को तो बोला भी नहीं था कि प्रभु जी नाम भी जपिएगा, एक बार भी नहीं बोला, परंतु बदलाव आया। हर बार आएगा, हर बार, हर बार आएगा, हर स्थिति में। असंभव से असंभव परिस्थिति भी बदल जाएगी, परंतु समझिए, आज जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो वो बात को समझिए। हम लोग चैतन्य चैतामृत क्लास में थोड़ा संक्षिप्त रूप में ये बात जान रहे थे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बात को जितनी बार बताया जाए वो कम है। हम लोग जानते हैं हायर स्टेज पे, उच्च स्तर पे गुरु की जो इच्छा होती है वही गुरु की आज्ञा होती है। गुरु अगर कोई इच्छा कर दें वही आज्ञा होती है। देखिए, दो प्रकार की इच्छाएं गुरु हमेशा ही करेंगे। एक वो जो संभव हो, एक वो जो हमें लगे कि असंभव है। जो संभव है, प्लीज नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, मिस मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। और ये गुरु के लिए, वैष्णव के लिए नहीं है। गुरु अगर कुछ इच्छा करे, गुरु गुरु वैष्णव में गुरु इच्छा करे तो दो प्रकार की इच्छाएं होंगी। गुरु दो प्रकार की इच्छाएं करेंगे। पहला, एक संभव, एक वो जो हमें संभव प्रतीत होता है या संभव समझ में आता है, और दूसरा वो जो असंभव प्रतीत होता है। ऐसे गुरु जो भी बोलेंगे वो संभव ही होगा, परंतु हमें असंभव प्रतीत होता है, हमें बहुत मुश्किल लगता है। करना क्या है? गुरु जो बोले वो संभव हो या असंभव हो, हमें पूरा प्रयास करना है। ठीक है, प्रयास पूरा करना है। जो संभव लगे कि ये तो संभव है, वो तो करना ही करना है। जो असंभव लगे उसके लिए हृदय रखना है। क्या? कि हम करने का आगे कोशिश करेंगे। जैसे आपको एक असंभव सिचुएशन बताएं, हैं? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, अमेरिका में जाओ, हैं? अंग्रेजी स्पीकिंग नेशन में जाओ, अंग्रेजी जो बोलते हैं उन देशों में जाओ और जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो। असंभव लगता। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो नित्य सिद्ध है, वो कुछ भी कर सकते। परंतु अगर सपोज कीजिए हमको या आपको कोई इंस्ट्रक्शन इस प्रकार का मिल जाए, हमको मिल जाए, आपको मिल जाए, गुरु के पद को नहीं समझना चाहिए, परंतु हाँ ठीक है, सामान्य रूप से अगर हमको वो इंस्ट्रक्शन मिल जाए, असंभव लग रहा है, क्या करना है? हृदय रखना है कि हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, और एक दिन मौका आएगा।
एक दिन मौका मिलेगा और आप कर सकते हैं, उस दिन आप कर सकते हैं। परंतु अगर आपने हृदय वहां पे हटा दिया कि नहीं, ये तो हमसे नहीं होगा, खत्म, आपने वो कार्य नहीं छोड़ा, आपने भक्ति छोड़ दी। गुरु की इच्छा को अगर हम त्याग दें, हम बोले कि हम तो नहीं मानते हैं, तो फिर आपने भक्ति छोड़ दी। देखिए, गुरु इतने कृपालु हैं, आप बारंबार अपराध कीजिए, हैं? गुरु हृदय पे नहीं लेंगे, कोई भी बिल्कुल हृदय पे नहीं लेंगे। वो हमेशा चाहेंगे कि आपका हित हो। आप बुरा भी करें तब भी गुरु यही चाहेंगे कि आपका हित हो, सब कुछ। परंतु ये बदलाव तो तभी आएगा जब आज्ञा पालन होगी। ये बदलाव तभी आएगा। कोई आज्ञा पालन न करे, बोले कि नहीं प्रभु जी देखिए आप बात बोल रहे हैं ना, ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है, हैं? आप जो बोल रहे हैं वो क्या करें, हम नहीं कर पाएंगे ना, हैं? इतना हमसे नहीं होता है, इतना आप बोलते हैं उतना हमसे होगा क्या? आपने गुरु से द्वेष किया है। आप समझिए, गुरु कोई एक पर्सन नहीं है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक पद है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु एक पद है जो कि कभी किसी शिष्य को मिलता है। जो गुरु की बात को ही रिपीट करे उसी को शिष्य को यह पद मिलेगा। गुरु वही है जो भगवान तक ले जाए। अब आप उस पद से द्वेष कर रहे हो, अब बताइए कैसे भगवान तक पहुंचिए, कैसे भगवान तक पहुंचिए? आप लोग देख रहे हैं ना, असंभव बदलाव आ रहा है ना, आ रहा है ना असंभव बदलाव। हर बार होता है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा। जब मैं सोचता हूं क्या क्या बदलाव है, मेरे को खुद यकीन नहीं होता ये सब कैसे हो सकता, नहीं यकीन। परंतु हर बार बदलाव आता है। परंतु जो द्वेष कर रहा हूं, जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूं, जो इच्छा को आज्ञा नहीं मान रहे हैं, जो इच्छा के लिए कार्य नहीं करना चाह रहे, उनको कौन बचाएगा? जिनका हृदय भक्ति करने का नहीं हो उनको कौन बचाएगा? जिनका लक्ष्य गुरु के शब्द नहीं है उनको कौन बचाएगा? गुरु तो नहीं बचाएंगे, फिर कौन बचाएगा? माया। देखिए, सब कुछ देख करके, अनुभव करके लोग कृपया आज्ञा पालन कीजिए। मेरा बारंबार निवेदन यही है कि चाहे आप मुझे उस पद पे देखें या किसी और को उस पद पे देखें, आप गुरु की आज्ञा अनुसार अपना भक्ति करने का प्रयास कीजिए। उनसे द्वेष मत कीजिए, कोशिश कीजिए, हृदय रखिए, गुरु ने जो बोला उसका पालन करना, गुरु ने जो बोला उसका पालन करना, है ना? बदलाव आएगा। जिनको अभी भी लगता हो कि पता नहीं प्रभु जी क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, यकीन मानिए मेरे लिए कोई फेवरेट नहीं है और मेरे लिए कोई खराब नहीं है। आप में से कोई भक्ति करना कम कर दीजिए। आज ही मैं किन्हीं डिवोटी के बारे में बात कर रहा था। पहले एक माता जी, आप में से एक माता जी बहुत डेडिकेशन से भक्ति कर रही थी। उन माता जी को अभी पता चल जाएगा कौन है।
परंतु बाकियों के सामने क्यों प्रकट हुए? बहुत डेडिकेशन से भक्ति कर रही थी, कृष्णा ने हृदय में इतना बदलाव किया, कल्पना से परे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, मैं किसी माता जी के बारे में बात कर रहा हूं। तो कृष्णा ने बहुत बदलाव किया, बहुत बदलाव, ऐसा बदलाव किया कि हृदय पूरी तरीके से बदल गया, असंभव अनुभूतियां होने लग गई। और वो अनुभूति होने के बाद क्या होता है? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब क्या होता है? फिर से माया देवी के नशे में डूब गए, फिर से भौतिकता के नशे में डूब गए, फिर से बाल और खाल और कपड़े की द्वंद्व में, युद्ध में लग गए। बाल अच्छे होने चाहिए, खाल अच्छा होना चाहिए और कपड़ा अच्छा होना चाहिए। कौन बचाएगा? माया देवी। कौन बचाएगा? भगवान तो कृपा कर रहे हैं, आप अस्वीकार कर दें तो कौन बचाएगा? हुँ? अगर भगवान आप पे कृपा कर भी दे, आप उसे अस्वीकार कर दें, कोई बचा सकता है क्या? हुँ? लोग अस्वीकार करना चाहते हैं, लोग भगवान की कृपा को नहीं मानना चाहते। देखिए, ये जो वैष्णव एसोसिएशन है, ये मेरे कारण नहीं है। मेरे कारण मैं स्वयं भी यहां पे नहीं, मेरे कारण मैं यहां पे नहीं। एक्चुअली में स्थिति ये है, मेरे कारण आप भी यहां पे नहीं। आप हो चाहे मैं हूं, हम किसी और के कारण यहां पे बैठे है ना। 1 मिनट दीजिए उधर। हरे कृष्ण। तो आप हो चाहे मैं हूं, किसी और के कारण बैठे, हरि गुरु वैष्णव हेतु की कृपा कर रहे हैं तो हम यहां पे बैठे। अब बैठे हुए हैं तो कृपया कृपा को तो स्वीकार कर लीजिए। नहीं, बदलाव आ रहा है उसको तो स्वीकार कर लीजिए। नहीं करेंगे। जीवन परिवर्तित हो रहा है उसको तो अनुभव कर लीजिए। कर लीजिए, कर लीजिए। और अगर अनुभव नहीं कीजिएगा तो असंभव तो हो जाएगा, परंतु वो असंभव भी आपके लिए इतना, इट वुड नॉट बी गुड इनफ फॉर यू। उसको क्या बोले? आपके लिए पर्याप्त नहीं हो। असंभव तो हो जाएगा पर वो भी पर्याप्त नहीं हो। बहुत रेयरली कोई डिवोटी यहाँ पे दिखाई देते हैं जिनके हृदय में ऐसा बदलाव नहीं आया हो जैसा वो किसी भी दिन कल्पना भी नहीं कर सके, या फिर उनने अगल बगल अपने रिश्तेदारों जिनको भी जोड़ा उनमें बदलाव नहीं देखा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये सब कुछ तो हो रहा है और होगा भी, आगे भी चलते रहेगा जब तक कृष्णा की इच्छा हो, जब तक श्रीमती राधा रानी महारानी की इच्छा हो, जब तक कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद की इच्छा, आगे भी चलते रहे। परंतु आप इसे स्वीकारिएगा कब? हृदय से।
क्योंकि बदलाव तो आ जाएगा, फिर से माया देवी के प्रति चले जाइएगा, फिर क्या कीजिएगा? हैं? फिर कौन बचाएगा? जब आपने स्वतंत्र इच्छा दिखाई कि हमें माया देवी चाहिए, फिर कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा? जब आप सच में कृष्णा नहीं चाहते, चाहते ही नहीं है लक्ष्य कृष्णा, फिर कौन बचाएगा? हुँ। तो अगर हो सके तो रिक्वेस्ट मान लीजिए, और रिक्वेस्ट नहीं मानी है, तो मुझे ये बता दीजिए कि इससे बेटर क्या है? मेरे को ना बताइए, सभी को बता दीजिए, हैं? सबको बता दीजिए। 10 बजे अनम्यूट होता है ना, सबको को चिल्ला-चिल्ला के बताइए, है ना? भक्ति से बेटर ये है, कृष्णा से बेटर ये है, क्लास से बेटर ये है, बता दीजिए, सबको को बता दीजिए, मैं भी सुनूँगा। देखिए, द्वेष नहीं करके बोलिएगा ना, द्वेष को साइड हटा दीजिए, द्वेष नहीं रखिएगा, द्वेष नहीं रख करके बोलिएगा, मैं सच में बहुत अच्छे से सुनूँगा, बिल्कुल भी हृदय में कोई मलिनता नहीं लेकर के आऊँगा। द्वेष मत लाइए, आप द्वेष मत लाइए, बाकी सब कुछ कीजिए। तो या तो ये स्वीकार कर लीजिए। देखिए क्या है, हर दिन हम लोग जुड़ते हैं, हर दिन हम लोग अपना जीवन को सुधारने का कोशिश करते हैं, बदलाव अनुभव होता है, सब कुछ होता है। अब 2 ही तरीका बचता है ना? कोई भी यहाँ पे अ रंजना माता जी नहीं होंगी, है ना? कोई बहुत ज़्यादा कोई नए नहीं है, बाकी सब पुराने हैं। नए भी मतलब मैं रंजना माता जी को भी नया नहीं मानता। वो 15 दिन जॉइन कर चुकी हैं, 15-20 दिन जॉइन कर चुकी हैं। अगर उनने भी द्वेष से कभी नहीं सुना, बस मेरे को आगे चाहिए ही नहीं। आगे आप स्वयं अपने बताइएगा कि क्या अनुभव हुआ, क्या नहीं। कोई भी 15 दिन जॉइन कर ले, द्वेष ना करे। अपना हृदय खुद बदलते हुए देखिएगा। तो आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? देखिए, आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में ये बात पढ़ रहे थे। उस समय एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझे थे। जिनको देखना हो, वीडियो रिकॉर्डेड है क्या? ऋचा माता जी, वीडियो रिकॉर्डेड था? हाँ, तो जिनको जिनको चाहिए होगा, वो वीडियो देख लीजिए। 30 मिनट्स का ही वीडियो है। वहाँ पे एक हम लोग अक्सर एक बात बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एक पहला बोलते हैं कि बुद्धि का उपयोग करके गुरु की बात समझना है। शुरुआत में बुद्धि का प्रयोग करना है। बाद में बोलते हैं हृदय का उपयोग करना है। तो ये क्यों बोलते हैं? पहले बुद्धि, बाद में हृदय, पहले बुद्धि, बाद में हृदय, दोनों तो कॉन्फ्लिक्टिंग है। बाद में बोलते हैं बुद्धि का उपयोग मत कीजिए। शुरू में बोलते हैं बुद्धि का उपयोग कीजिए। ये तो क्या है एकदम चैलेंजिंग नहीं है? जिनको अगर ये द्वंद थोड़ा भी द्वंद लगता हो, उसका आंसर आज वहाँ पे हुआ है, कि क्यों ऐसा होता है। पहले बुद्धि का उपयोग होता है, फिर हृदय का उपयोग होता है। पहले बुद्धि के लिए सब कुछ बोलते हैं कि बुद्धि का उपयोग कीजिए, हैं? ऐसे ही किसी के प्रति समर्पण मत कर दीजिए। फिर बोलते हैं कि हृदय का उपयोग कीजिए, बुद्धि का उपयोग कीजिएगा तो भक्ति नहीं होगी। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी एकदम चैलेंजिंग लगता है। लगता है कि ये और ये तो एकदम विपरीत बात। आज हम लोग जाने थे। चैतन्य चैतामृत की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जिनको वीडियो देखना हो देख लीजिए। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो माता जी कृपया अनलिस्टेड वीडियो रहता है वो कभी भी आपके यूट्यूब पे भी दिखाई नहीं देगा। रहेगा यहीं पे, राधा कृष्णा सेवक्स पे, बट वो दिखाई नहीं देगा।
तो जिनको चाहिए होगा ग्रुप पे एक बार शेयर कर दीजिएगा माता जी, अनलिस्टेड जब अपलोड कीजिएगा। और डेट एकादशी स्पेशल करके कुछ, या तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास करके कुछ कुछ उसमें डाल दीजिएगा। ठीक। तो अंत तो गत्वा, वहां पे भी समझे थे, यही कंक्लूजन यही था, वहां का कंक्लूजन यहाँ पे उठा दे रहा। अंत तो गत्वा, हमें हृदय से ही चीजों को समझना है, हम हृदय से ही भक्ति कर पाएंगे। तो जब तक आप समर्पण नहीं कर रहे, हृदय का उपयोग तो हो ही नहीं सकता। और जब तक हृदय का उपयोग नहीं कर रहे, भक्ति तो कर ही नहीं रहे ना। सॉरी, फिर से सॉरी, सुनने में कड़वा लगता है बहुत, तब तक तमाशा चल रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं, भक्ति कुछ और है, भक्ति कुछ और है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट मानिए, या तो मेरा रिक्वेस्ट मान लीजिए, आपका रिक्वेस्ट मैं मान लेता हूं, दोनों में से जो कीजिएगा मैं मान लूंगा। मेरा रिक्वेस्ट मानिए कि जब सब कुछ अनुभव हो रहा है तो कृपया कार्य करने लग जाइए। नहीं तो आपका रिक्वेस्ट मैं मानूंगा कि ये विधि से ज्यादा अच्छी विधि वो है ना। बुद्धि का उपयोग कीजिएगा तो बता दीजिए, हैं? बता दीजिए, सोच के देखिए, बड़ा बहुत ही भारी बात बोल देते हैं क्या। पूरे विश्व में जितनी भी विधि है, सभी विधि को इसके सामने रख दिया, बहुत भारी बात। अब मैं बता रहा हूं, यही विधि सबसे अच्छी, यहीं पे बदलाव आता है, यहीं पे हृदय परिवर्तित होता है, यहीं से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात बोली है ना। सच है, सच। आई होप सब कोई को एकदम क्लियर हो। देखिए, मेरा बस एक लक्ष्य है, ताकि आप ये मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग जीवन के लक्ष्य से ना भटके, जीवन के लक्ष्य से ना भटके। और जीवन का लक्ष्य से ही भटक गया तो फिर क्या लाभ। ठीक है, आज एकादशी थी, है, एक राउंड और चैंट करेंगे 10 बजे, 10:05 में भी। दुखी मत होया कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट और एक्सटेंड कर दें तो दुखी मत होया कीजिए, हैं। प्रभु जी देखिए 10 मिनट एक्सटेंड, ये सब गलत बात। आप सोच के देखिए, एकादशी है, कोई भी हो, वो थक जाता है, रात को तो थक जाता है ना। क्लास जब से स्टार्ट हुई, मैं कभी ये सोच करके बैठा था क्या कि आज थोड़ा कम बोल लेते हैं, आज थोड़ा कम बात करते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, मैं चल करके आ रहा था। बहुत लोग सोचेंगे नॉर्मल नॉर्मल परिस्थिति में, भक्त की बात नहीं कर रहा, भौतिक परिस्थिति में ऐसा सोचेंगे लोग। देखा क्या, जब वहां पे मेरा कमिटमेंट कम नहीं होता, आप लोगों का कमिटमेंट कैसे कम हो जाता है। प्रभु जी 10 बज गया, घंटी टन 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 टन। चलिए रीड करना स्टार्ट करते हैं, एक दो श्लोक पढ़ते हैं कुछ, हैं। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। उन्होंने यह भी देखा कि नहाने के घाट तथा उनकी सीढ़ियां वैदुर्य मणि की बनी थी। जल कमल पुष्पों से भरा था। ऐसी झीलों के निकट से जाते हुए देवता उस स्थान पर पहुंचे जहां एक वट वृक्ष था।
वह वट वृक्ष 800 मील ऊंचा था और उसकी शाखाएं चारों ओर 600 मील तक फैली थी। उसकी मनोहर छाया से सतत शीतलता छाई थी, तो भी पक्षियों की गूंज सुनाई नहीं पड़ रही थी। तात्पर्य: सामान्य रूप से प्रत्येक वृक्ष में पक्षियों के घोंसले रहते हैं और शाम को सारे पक्षी एकत्र होकर शोर करते हैं, किंतु ऐसा लगता है कि इस वट वृक्ष में घोंसले न थे, जिससे वह शांत था। शोर अथवा गर्मी न होने से यह स्थान ध्यान के लिए सर्वथा उपयुक्त था। हरे कृष्णा। आपका हरे क्या कृष्ण। मतलब? तो क्या हरे मतलब कृष्ण। है? देवताओं के ने शिव देवताओं ने शिव को, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले एवं समस्त लोगों का उद्धार करने में सक्षम थे, उस वृक्ष के नीचे आसीन देखा। अनंत काल के समान गंभीर शिव जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो समस्त क्रोध का परित्याग कर चुके हों। तात्पर्य: इस श्लोक में महायोगमय शब्द अत्यंत सार्थक है। योग का अर्थ है भगवान का ध्यान और महायोग का अर्थ है जो विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते हैं। ध्यान का तात्पर्य है स्मरण करना। भक्ति 9 प्रकार की है, जिसमें स्मरणम भी एक क्रिया है। इसमें योगी अपने हृदय में विष्णु के रूप का स्मरण करता है। इस तरह उस वट वृक्ष के नीचे अनेक भक्त विष्णु के ध्यान में लगे थे। हरे कृष्ण। हरे हरे। कृष्ण। ओके। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यस, पढ़े पढ़े माता जी। महाशब्द संस्कृत के इस महत् से निकला है। इसका प्रयोग बड़ी संख्या या मात्रा बताने के लिए होता है। अतः महायोग से सूचित होता है कि वहां अनेक बड़े-बड़े योगी तथा भक्त थे, जो विष्णु के रूप का ध्यान धर रहे थे। सामान्य रूप से ऐसे ध्यानकर्ता भावबंधन भवबंधन से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं और वे वैकुंठ लोक को जाते हैं। मुक्ति का अर्थ है भवबंधन या अज्ञान से छुटकारा। इस भौतिक जगत में हम जन्म जन्मांतर अपने देह बोध के कारण कष्ट भोगते हैं और दुखमय जीवन से छुटकारा ही मुक्ति है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोगों ने ये बहुत बार जाना है, एक बार फिर से जान लीजिए। जो भक्त होते हैं उनके लिए मुक्ति का कोई मोल नहीं होता। उनके लिए मुक्ति कचरे के समान है। जैसे कचरा होता है ना, उसके समान। हमें जन्म जन्मांतर कष्ट तो हो रहा है, हम चाहते हैं कष्टों से निकलना, परंतु मुक्त नहीं होना चाहते। हमें कृष्णा चाहिए। अगर मुक्त हो गए और कृष्णा नहीं मिले तो कृष्णा को कब ढूंढेंगे? सपोज कीजिए, अभी तो जन्म जन्मांतर के कष्ट झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के आग से, तप तप से हम जले जा रहे हैं, कष्ट से हम झेले जा रहे हैं, हम बार बार कष्ट झेल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट हो रहा है, हमको बुरा लग रहा है ना? अभी तो हमको जागृति है कि हमको इससे निकलना है। साथ के साथ हम ये भी अनुभव कर रहे हैं कि हम प्रेम अनुभव करना चाहते हैं और प्रेम कृष्णा से आता है। अगर सपोज कीजिए आपको इस स्थिति में रख दें कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट इस आग को झेले ही नहीं आप, अब आप भगवान की जागृति करना चाहेंगे, भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, भगवान के बारे में ध्यान भी करना चाहेंगे? बोलेंगे हम जैसे वैसे ठीक है, हमको क्या कष्ट है? हमारे जीवन में भगवान नहीं है, हम भगवान का संग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसको वो एक पाप पाप में एक एक अनुभूति होती है, हैप्पी विदाउट हरि। हैं? मूर्ख लोग भूल जाते हैं, हैप्पी विथ हरि होता है। हरि के बिना हैप्पीनेस नहीं होते है।
परंतु वो लोग कैसे हो जाएंगे जब मुक्त हो जाएंगे और कष्ट नहीं है और भगवान का सानिध्य नहीं कर रहे, भगवान के संग नहीं रह रहे, तो हम भगवान के पास जाना क्यों चाहेंगे? अर्जुन जन्म जन्मांतर संघर्ष करना चाहते, कष्ट सहना चाहते भगवान की प्रसन्नता के लिए। जय और विजय भगवान से दूर रह करके भी भगवान के शत्रु बनना चाहते हैं, ताकि भगवान को देखे, भगवान का चिंतन कर पाए और फिर भगवान के पास वापस आ जाए। भक्त भगवान को नहीं छोड़ना चाहता, हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कोई मुक्ति फ्री में बांट रहा होगा, अभी अभी यही बात जान रहे थे कि आप सभी में बदलाव आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सभी में बदलाव आ रहा है, वो बदलाव हरे कृष्णा महामंत्र से आ रहा है, भगवान के नाम से आ रहा है, भक्तों की कृपा से आ रहा है। तो इसमें महिमा होनी चाहिए। अगर कोई और शक्ति हमको दे दे, कोई भी शक्ति दे दे, अभी हम लोग क्या जाने हैं, हमको नहीं चाहिए। कोई हमको पावरफुल बना दे, हैं, बोले कि आप लीजिए पावर, हमको नहीं चाहिए। सच में पावर नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे हमको कोई शक्ति नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे शक्ति का? जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे उस धाम में रह करके क्या करेंगे? कृष्णा नहीं, हम क्या करेंगे? हम तो इस भौतिक जगत में ज्यादा अच्छे हैं। अगर हमको ऐसा मुक्ति वाला मार्ग दिखा दिया जाए और मुक्त बन जाए, उससे ज्यादा अच्छा तो हम इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि हम भगवान को तो याद कर रहे हैं। यहाँ का रोना वहां के हंसने से भी ज्यादा अच्छा। परंतु हम इस मार्ग में भी नहीं रहना चाहते, उस मार्ग पे भी नहीं रहना चाहते। हमको तो हर स्थिति में भगवान चाहिए। इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं तो हम तो हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा पे आश्रित हैं, भिखारी हैं हम कौन है? हम भिखारी हैं। हरि कृपा कर दे, गुरु कृपा कर दे, वैष्णव कृपा कर दे, तब तो हम टिके हुए हैं भक्ति पथ पे। और अगर ये तीनों अपनी कृपा हटा ले तो हम तो ऐसे भिखारी हैं कि हम भूखे मरेंगे, भगवान का प्रेम नहीं चख पाएंगे। हमारी स्थिति यहाँ पे दयनीय है, दयनीय है, परंतु यहां से निकल सकते। हम लोग देखते हैं कृष्णा अद्वितीय हृदय में चेतना विकसित कर देते हैं। हर बार ये बात करते हैं, हर बार करते हैं, मात्र इसीलिए करते हैं ताकि हम कृष्णा का प्रेम का अनुभव करके कृष्णा के धाम वापस जाने का लक्ष्य को दृढ़ बना सके। आज एकादशी, आप सभी ने एक्स्ट्रा राउंड चैंट भी किया होगा और अभी एक और राउंड एक्स्ट्रा चैंट करवाएंगे, है ना? तो मेरा रिक्वेस्ट बस यही है, पहले भी दृढ़ता से चैंट करते थे, आगे भी दृढ़ता से चैंट कीजिए। कृपया आदेशों का पालन कीजिए, कृपया असंभव बदलाव को अनुभव कीजिए। आंखों के सामने होगा, आप लोगों में से होगा, हर बार होगा, हर बार होगा। बोलता हूं परंतु मुझे लगता है कितना अद्भुत बात, ये कैसे होता है? कृष्णा बोलते हैं मैं हूं ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर एक राउंड चैंट करते हैं। दो भक्त हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए, उनके अच्छे हेल्थ के लिए अब चैंट करते हैं। तो सबसे पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन कर? गंग हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्रील प्रभुपाद की जय जय पिता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय अमृत की जय जय भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10:07 हो रहा है। 10 मिनट का टाइम है। 10:17 तक दो राउंड चैंट करते हैं। खुशी माता जी बहुत बेटर है। खुशी माता जी खुद बता दीजिए। पूजा माता जी सच सच बता दीजिए, झूठ नहीं। पूजा माता जी के लिए और खुशी माता जी के लिए, है ना, चैंट करेंगे, सबको ही चैंट करेंगे। 10:07 हो रहा है, 10:17 तक चैंट करेंगे और 7 मिनट 8 मिनट में एक राउंड होना चाहिए। 2 मिनट एक्स्ट्रा। चलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम जय श्री राम कृष्ण हरे हरे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा